अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जमा होने की तौफीक बख्शी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि कोई भी बंदा बगैर तौफीक इलाही के कोई अमल नहीं कर सकता और किसी गुनाह से बगैर तौफीक इलाही के बच नहीं सकता। इंसान अच्छे आमाल करने की कोशिश करे, वो गुनाहों से बचने की कोशिश करे, लेकिन अच्छे आमाल हो जाए या गुनाहों से बच जाए तो निस्बत अल्लाह की तरफ करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेक अमल की तौफीक दी तो हुआ, गुनाहों से बचने की तौफीक दी तो बच पाए। आप हजरत बखूबी वाकिफ़ है कि हर दरख्त फल से पहचाने जाते हैं। जिस दरख्त में जो फल होगा उस फल से उस दरख्त की शनाख्त होती है, पहचान होती है। आम का दरख्त है, आम से पहचाना जाता है। अंगूर का है, अंगूर से पहचाना जाता है। इसी तरह सेब का दरख्त है, सेब से पहचाना जाता है। लिहाजा हर दरख्त अपने फलों से पहचाने जाते हैं। यानी जिस तरह का फल होगा फिर उसी तरह उस दरख्त को पहचाना जाएगा। और अगर दरख्त अच्छे फल का है तो हर आदमी अपने घरों में लगाते हैं कि भाई ये फल अच्छा है और ये दरख्त अच्छा है, खुशबूदार है, फूल पत्तियों वाले दरख्त हैं, या इसके फल जो है मिठास है। तो हर आदमी इस तरीके के दरख्तों को लगाते हैं। और जिस दरख्त के फल खट्टे हो या कोई ऐसा दरख्त हो जिसके फल ठीक नहीं है तो ऐसा दरख्त आदमी लगाना पसंद नहीं करता है। या कोई कांटेदार दरख्त हो तो अपने घरों में कोई नहीं लगाता, घरों में लगाना तो बहुत दूर की बात है, कांटेदार दरख्तों के पास से भी आदमी नहीं गुजरता है। इसी तरह मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान जो है अपने अखलाक से पहचाने जाते हैं। इंसान के अंदर जो अखलाक व किरदार है उससे आदमी उसको पहचानता है और उसकी शनाख्त होती है। फरमाया कि कुल्लु अनाइन यतरश्शहु बिमा फीही, बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन के अंदर होता है। आदमी जबान से वही कुछ अदा करता है या इंसानों से उसी तरीके से उसी लहजे में बात करता है जो उसके अंदर होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े आली अखलाक और किरदार थे। हमने अभी गुज़िश्ता जुमे को अर्ज़ किया था कि इंसान कई तरीके के होते हैं और बसा वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जानवर से भी बदतर करार दिया है। मुख्तसर अंदाज में उसको दोहरा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसान को जो दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, दूसरों को तकलीफ़ें देते हैं और तरह तरह के परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, बल हुम अज़ल, फरमाया उससे भी बदतर है, मतलब उससे भी गए गुजरे हैं। फरमाया कि जानवर के तीन किस्में हैं। एक तो मुफीद और बेज़रर जानवर, यानी ऐसे जानवर कि जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है, कि जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है। इन जानवरों से आदमी को फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता। और ये ऐसे जानवर है कि जब इन्हें भूख लगे, इन्हें किसी चीज़ की परेशानी हो तो ये अपने दूसरे जानवर को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता है। ऐसा नहीं कि इन्हें भूख लगे तो दूसरे बकरा को भूख लगा तो दूसरे बकरे को खा गया, या दूसरे बकरे को सींग मार रहे हैं, या दूसरे बकरे को किसी तरह परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये हर तरह की परेशानी को झेल लेता है ऐसा बकरा, लेकिन वो दूसरे बकरे को परेशान नहीं करता है। ऐसे जानवर तमाम परेशानियों को झेल लेती है लेकिन दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करती। और दूसरा जानवर की दूसरी किस्म है कि वहशी जानवर, यानी ऐसे जानवर कि अगर उन्हें भूख लगे
तो वो दूसरों को खा जाता है। उन्होंने मिसाल दिया था कि जैसे शेर है, चीता है, तो अगर इन्हें भूख लगे तो दूसरे जानवर को खा जाता है, अगर भूख नहीं लगी है तो कोई परवाह नहीं है। शेर के बारे में आता है कि जब शेर को भूख लगता है तो वो तो खा लेते हैं, लेकिन भूख जब मिट जाती है तो चूहा भी उसके ऊपर कूदे तो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि फिर उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। तो ये तो तीसरे किस्म के हैं। इसी तरीके से अफराद के भी अक़साम हैं। एक वो लोग होते हैं जो सरापा खैर है उनके अंदर, वो हर एक के लिए भलाइयाँ सोचते हैं, हर एक के साथ में खैर का मामला करते हैं। और दूसरा तबका वो है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो परेशान कर देता है, कभी मौका आया तो तकलीफ़ पहुँचा देता है। तो ये दूसरे तबके के अफराद हैं। और जानवर की तीसरी किस्म है कि सरापा शर ही शर है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर शर को ही जो है पैदा किया है, जिसको कह लीजिए कि बिच्छू है, सांप है, इन जानवरों से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये हमेशा इंसान को तकलीफ़ पहुँचाता है। मौका आने पर इंसान को डस लेता है, जबकि इंसान को डसने से, इंसान को काटने से इस जानवर की भूख नहीं मिटती। इस जानवर को ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फितरत में है। तो इसी तरह इंसान का तीसरा तबका वो है कि सिर्फ लोगों को परेशान करना है, लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाना है। तो जिस तरह जानवर के 3 तबक़ात है, बात अधूरी रह गई थी, इसी तरह इंसान के भी 3 तबक़ात है। एक वो हज़रात है जो लोगों के लिए खैर है, हमेशा लोगों के अच्छाई का सोचते हैं, लोगों को क्या कहते हैं फ़ायदा पहुँचाने को सोचते हैं। दूसरा तबका वो है कि ज़रूरत पड़ने पर इंसान को तकलीफ़ पहुँचा देता है, इंसान को परेशान कर देता है। और इसी तरह तीसरा तबका वो है कि इंसान को हमेशा तकलीफ़ ही पहुँचाता है, परेशान ही करता है। और सबसे बेहतरीन लोग वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, खैरुन्नास यनफ़उन्नास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन लोग वो है कि जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो, जो लोगों के लिए खैर का रास्ता तैयार करे, जो लोगों के लिए खैर साबित हो। ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे बेहतरीन कहा है। सबसे आला क्वालिटीज़ के लोग वो है जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, हमेशा फ़ायदा पहुँचाने को सोचते हैं। और इंसान को हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। एक मरतबा हज़रत सिर्री सुख्ती रहमतुल्लाहि अलैहि सफ़र को जा रहे थे, तो उन्हें थकान महसूस हुई, तो वो दरख्त के नीचे आराम करने लगे। उनकी आँख लग गई, जब आँख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। बाज़ अल्लाह वाले होते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें समई या बसरी कश्फ अता फरमा देते हैं। यानी बाज़ अल्लाह वाले लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कश्फ हो जाता है, वो उन चीज़ों की आवाज़ों को भी सुन लेते हैं जिन चीज़ों की आवाज़ों को हम और आप नहीं सुन सकते। जब उन्होंने गौर से सुना तो महसूस हुआ कि इस दरख्त से आवाज़ आ रही है। तो फरमाया, दरख्त ने आवाज़ लगाया उनको कि ए सिर्री कुन मिसली, या सिर्री कुन मिसली, तू जो है मेरे जैसा हो जा, यानी मैं जिस तरह हूँ तू भी मेरे तरह हो जा। ये क्या बात कर रहे हैं, दरख्त बात कर रहे हैं हमसे। तो फरमाया कि कैफ अकून मिसलुक, ये दरख्त मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ, तू एक दरख्त है, मैं तेरे जैसे कैसे बन सकता हूँ। फरमाया कि बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे तरफ पत्थर फेंकते हैं। दरख्त ने कहा कि लोग मेरे तरफ पत्थर फेंकते हैं और मैं उन पत्थरों के बदले में लोगों को फल अता करता हूँ। इंसान फल के लिए दरख्त पे पत्थर मारता नहीं मारता है। तो वो दरख्त कह रहा है, ये मुकालमा हुआ सिर्री से कि लोग जो है मेरे तरफ पत्थर फेंकते हैं और मैं उन पत्थरों के बदले में लोगों को फल अता करता हूँ। फरमाया अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फरमाया कि इसी तरह तू भी बन जा कि लोग तेरे तरफ पत्थर फेंके और तू लोगों के लिए फल फेंके। यानी लोग तुझे बुरा भला कहे और लोग तुझे तकलीफ पहुंचाए और लोग तुझे तरह तरह के परेशान करे, तो तू हुस्न अखलाक से पेश आए,
तो उनके साथ में भलाई करे, उनके साथ में अच्छाई का बर्ताव करे। फरमाया तो बहुत अच्छी बात है। अब इमाम सिर्र रहमतुल्लाहि अलैह के ज़हन में ये बात आई कि दरख्त, जब तू इतना अच्छा है, तेरे अंदर इतनी अच्छी बात है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया? कैफ़ यसीरका इलन नार, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया? भाई तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी बातें हैं और इतने अच्छे काम करते हो कि लोग तुम्हें पत्थर मारे तो तुम उन्हें फूल बरसाते हो। दूसरे अल्फाज में, लोग तुम्हें पत्थर मारे तो तुम उन्हें फल अता करते हो, उनके लिए फूल बरसाते हो, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया? भाई दरख्त को जलना तो होता है। तो उस दरख्त ने जवाब दिया ठंडी सांस लेकर के कि देखें, मेरे अंदर ये बात तो बहुत अच्छी है कि लोग जो है मुझे पत्थर मारते हैं और मैं उनके लिए जो है फल अता करता हूँ, और लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनके लिए जो है फूल बरसाता हूँ और उनको खुशबू अता करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक खामी है जो तमाम खैर पर गालिब है। फरमाया कि वो क्या है? तो फरमाया कि फ़अमलैतु बिल हवा हाकज़ा व हाकज़ा, जिधर की हवा चलती है मैं उधर को डोल जाता हूँ। मेरे अंदर एक खामी ये है कि जिधर की हवा चलती है मैं उधर को डोल जाता हूँ, और आज बहुत सारे इंसानों के अंदर ये सिफत मौजूद है। फरमाया कि बहुत सारे खैर हैं मेरे अंदर, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये एक खामी ऐसी है जिसकी वजह से मेरे सारे खैर पर पानी फेर जाता है। पता चला ऐसे अफराद भी दुनिया में मौजूद है कि आपके मुंह में आपकी तरह हो जाएंगे और आपके मुखालिफ के मुंह में उनके तरह हो जाएंगे। ऐसे लोग भी होते हैं। निफाक की बहुत बड़ी अलामत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबाए किराम भी रहते थे और कुछ ऐसे अफराद भी रहते थे जिनके दिलों में ईमान नहीं था, जिनके दिलों में ईमान नहीं था, कुफ्र था, निफाक था, लेकिन वो इस्लाम को छोड़ के, मुसलमानों के साथ छोड़ के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ छोड़ के नहीं रह सकते थे। तो वो क्या करते थे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में आकर फरमाया करते थे कि हम आपके साथ में हैं, यानी हम आप पर ईमान लाए हैं, आपकी किताबों पर, आपकी तालीमात पर और आपके अहकाम पर ईमान लाए, हम मानते हैं। लेकिन जो ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से हटते थे, दूर होते थे, अल्लाह के नबी के मजलिस से खाली होते थे, तो फिर अपने ग्रुप में जाकर के, अपनी पार्टी में जाकर के और अपने हम मिजाज लोगों के पास जाकर के ये कहा करते थे कि हम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाकर के मजाक करते हैं, उनका इस्तेज़ा करते हैं, वो तो मज़े लेने के लिए जाते हैं, वरना हम तो आपके साथ में हैं। यानी खुलासा ये है कि उसके दिल में ईमान नहीं होता था। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन्हीं चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।